हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। पूजा, देखो समय ज्यादा हो गया है, मेरे साथी इंतजार करते होंगे। इसी वक्त मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलो, वहीं पर जी भर के मोहब्बत किया जाएगा। ठीक है, कितनी दूर पड़ेगा? बस करीब भी थोड़ी दूर में है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आओ चलते हैं। हम थोड़ी देर आपके अड्डे पर चल करके आपका घर देखूंगी, फिर उसके बाद वापस आ अच्छी बात है पूजा, आओ चलते हैं यहाँ से। बाबूजी राम राम। संतोष राम राम। हाँ बाबू। संतोष, बाबूजी क्या बात है? बहन पूजा कहाँ है? आपने हमको कहा था कि जाइए हमारी बहन पूजा के पीछे छुप कर देखना कहाँ क्या करती है। हाँ, तो कहाँ है वो? मैंने वैसा ही किया। बताइए, हमें कहाँ है आपकी वो? बहन पूजा तो नहीं मिली, मगर ये काला काला आदमी मुझे रास्ते में मिला था। काला आदमी मिला था? हाँ, उसकी शकल पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने उसे पहली बार देखा था। पहली बार देखा था मतलब? हाँ बाबूजी, और मुझे हाथ में एक खत पकड़ाकर वो तुरंत लौट गया। क्या कह रहे हो? हाँ बाबूजी, दिखाओ जरा। ये आपके नाम की तिथि आई है। बाबा, सारे तिथि नहीं, साले चारपाई कहोगे। ये चिट्ठी है। हाँ 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 बाबू, चिट्ठी है। इसे पत्र भी कहते हैं। लड़के लड़कियों को लिखते हैं, लड़कियां लड़कों को लव लेटर भी कहते हैं। तो कहाँ की है, क्या लिखा है इसमें, देखते हैं। सेवा में ठाकुर कंसराज, आपको मालूम हो कि आपकी बहन हमारे कब्जे। बाबू का भा? संतोष, बाबू जिसका हमें डर था वही हुआ। का भावा बाबू? बड़ी बनाई हमारी इज्जत बर्बाद हो गई। आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे पढ़कर देखता हूँ क्या बात है। क्या लिखा बाबू? पढ़ा। आपकी बहन हमारे कब्जे में है। अगर आप अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हैं तो हमारे अड्डे पर 10 लाख रुपया लेकर मिलो। आपका शुभ चिंतक डाकू राका, काली पहाड़ी। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो आपकी बहन नहीं बल्कि उसकी लाश मिलेगी। संतोष। बाबू क्या नाम बताया बाबू? डाकू राका। गांडू राका? साले बदतमीज। देखो समय नहीं है। हाँ बाबू। चलो थाने चलते हैं, वहाँ का दरोगा हमारी पहचान का है। अच्छा अच्छा, जो सलाह देगा वही किया जाएगा। बिल्कुल बाबू। हाँ संतोष, जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हारी बहन को तो हमको तो मुंह दिखावे लायक नहीं न जाने। संतोष चलो। चलो बाबू। हाँ आओ। मीना मैडम। जी सर। इस थाने में मुझे आए हुए 6 महीने हो गया। और क्या सर? अभी तक डाकू राका पकड़ा नहीं गया। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ही इल्टी हो रही, बेइज्जती हो रही है। और क्या सर, क्या ठीक है। कर सकते हैं? देखो मैं फाइल देख रहा हूँ, अगर कोई थाने में आता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अपनी कोशिश तो पूरी है सर। हाँ ठीक है। नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे हम लोग? सही बात है, देखो कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है सर। क्या हुआ क्या हुआ? अरे नमस्ते सर, हमारी बहन को सर बचा लीजिए। हमारी बहन को डाकू राका। क्या हुआ तुम्हारी बहन को? डाकू राका किडनैप कर लिया सर। क्या करो, तुम्हारे बहन को डाकू राका ने किडनैप कर लिया? हाँ सर, हाँ। ठीक है, मेरी बात सुनो। जी सर, बोलिए सर। कहो ठाकुर साहब हुआ कैसे आना, कहो ठाकुर साहब, अरे हुआ
हुआ कैसे आना, अरे अपनी उदासी का कारण बताना। ठाकुर साहब, ये बताइए आपके चेहरे पर उदासी क्यों है और आपको क्या परेशानी है? साफ साफ मुझे बतलाइए, जाहिर करिए मेरे सामने। ठीक है साहब, मैं साहब आपको बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। आप बतलाइए जल्दी। अरे गजब हो गया जो सरकार भार। क्या गजब हो गया? गजब हो गया आज सरकार भारी, हुई आज किडनैप बहना हमारी। क्या तुम्हारी बहन सुन रहे हो? जैसा फिरौती में 10 लाख। 10 लाख? जी सर, फिरौती में 10 लाख रुपया है मांगते। समझ रहे हैं? मैं आया हूँ यहाँ पर वो ये नहीं जान। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अरे बचा ले जो सरकार इज्जत हमारी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठाकुर साहब, चिंता मत करो। हाँ सर। मैं भी कसम खा के चला हूँ, जब इलाहाबाद से चला हूँ तो कसम खा के चला हूँ कि डाकू राका को एक दिन जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। मेरी बात सुनो ठाकुर साहब। कहिए सर। दिल में न चिंता करो तुम्हें ठाकुर, दिल में न चिंता करो तुम्हें ठाकुर, गिरफ्तार करके ये लाऊंगा ठाकुर। हमें आपसे ही उम्मीद है सर। ठाकुर साहब, जी सर। ये वर्दी मिली है मुझे गरीबों और हर आदमी को रक्षा करने के लिए। मैं वादा करता हूँ अगर डाकू राका तुम्हारी बहन को किडनैप किया है तो मैं वादा करता हूँ उसे पकड़ूंगा मैं। ठीक है, अगर फिरौती में 10 लाख रुपया मांगा है तो फिरौती की रकम तू आगे आगे लेके चलो और मैं पूरे स्टाफ के साथ इसे आज गिरफ्तार करूंगा, जिंदा या मुर्दा। ठीक है? यही उम्मीद है हमें कि हमारी बहन को जरूर बचाओगे साहब। अगर जरा से भी देर हुई तो हमारी बहन को मार डालेगा। नहीं नहीं, दिल में बिल्कुल चिंता मत करो, आप पैसे लेकर चलो, हम पीछे से पूरे स्टाफ के साथ आ रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है? आपसे ही उम्मीद है। आप चलिए, देर मत कीजिए। ठीक है साहब, मैं पैसे लेकर चला हूँ। हाँ चलिए आप। रीना मैडम, अजय सिंह। जी सर। तुम लोग कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? जी सर। देख रही हो डाकू राका का इतना आतंकवाद बढ़ गया है। ठाकुर साहब के बहन को डाकू राका ने अगवा कर लिया है। और क्या सर? ठीक है, वो फिरौती में 10 लाख रुपया मांगा है और ठाकुर साहब लेके जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग पूरे स्टाफ के साथ चलेंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे। और क्या? ठीक है, आओ चलते हैं। आओ सर। जय मां भवानी साथियों। जय मां भवानी सर। कहो शेरा, सरदार जी के बारे में कुछ जानते हो? साथी, सरदार जी तो न तो कुछ बताते हैं न तो कुछ सुनाते हैं, जहां मर्जी कहती है वहीं जाते हैं। सुबह से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, बिना बताए कहाँ चले गए। चारों तरफ का रास्ता यहीं से जाता है। हाँ, कौन सा रास्ता पकड़कर चलेंगे कि हमें सरदार जी से मुलाकात होगी? चौराहा है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, पहाड़ी की तरफ छुप जाते हैं। आने जाने का रास्ता यही है। हाँ साथी। हम लोग छुप जाते हैं। और क्या? जिस रास्ते से भी आते हैं हम लोग उनके आने का इंतजार करते हैं, कहीं कोई पुलिस वाला मुखबिर तो नहीं पीछे आ रहा है। और क्या? आइए हम लोग अपने अपने लाइन पे लग स्थान जाते पे हैं। रखते हैं।
हैं। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। मंगल सिंह, मंगल सिंह, कहो सरदार जी। ये बताओ कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी की बात ही है सरदार जी, बिना बताए आप सुबह से निकले हो। हम लोग तो परेशान हैं कि सरदार जी हमारे कहाँ पर हैं। मंगल सिंह, कहो सरदार जी। क्या बताऊं, सुबह का वक्त था, मौसम बड़ा सुहाना था, सोचा कि चलकर पहाड़ी की तरफ घूमाता हूँ। बड़ी अच्छी बात। बस घूमते घूमते चला गया और वहां देखा एक लड़की नाचते गाते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कोई लड़की भूलकर इस जंगल में जा रही है। यह सोचकर मैं उसके पास गया कि वहां शेर भालू चीते हैं, इस लड़की को खा जाएंगे तो बहुत भारी पाप होगा। बहुत अच्छा किया सरदार जी आप। यह सोचकर मैं उसे बचाने के लिए गया, लेकिन वो लड़की मुझसे झूठी मोहब्बत करना चाहती। अच्छा। लड़की रुको मंगा सिंह। मंगा सिंह, सरदार जी इसे जानते हो? हम अगर जानते तो बंदूक क्यों तानते उस पे? मेरे दोस्त, इसका नाम पूजा है। ओ, लगता है हमारे सरदार जी को प्यार हो गया है। मंगा सिंह, सरदार जी ठाकुर कंसराज की बहन पूजा है। सरदार जी अगर आपकी इजाजत हो तो पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। नहीं दोस्त, ये करने से मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो जैसे आपकी इच्छा। मेरे दोस्त सरदार जी, मैं इसे अपने साथ किस लिए लाया हो जानता चाहते हो? जानना चाहूंगा किस लिए लाए हैं आप? इसके भाई ठाकुर कंसराज को लेटर लेकर भेज चुका हूँ। 10 लाख रुपया लेकर आता ही होगा। वास्तव में आपका माइंड नहीं कंप्यूटर है, जो भी लेकिन काम मंगल करते हैं सिंह, सोच समझ के करते हैं। हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि जमींदार है, कुछ भी कर सकता है। सरदार जी उसके आने का समय हो गया है, तुम्हें और हमें होशियार रहना होगा। आप नहीं घबराइए सरदार जी। मंगल सिंह मैदान में ढेर हो सकता है, लेकिन मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता। छत्री होकर रण से भागे, छत्री होकर रण से भागे, उसकी मांस गिद्ध न खाए। आपके हुक्म की तामील होगी। आपके बताए रास्ते पे हम चलने वाले हैं, इजाजत दो। ठीक है मंगल सिंह, होशियार हो, उसके आने का समय हो गया है। ठीक है सरदार जी। मैं पूजा का भाई कंसराज हूँ। ओ ठाकुर कंसराज, वादे के पक्के हो? हाँ, मैं ठाकुर हूँ, अपने वादे का पक्का हूँ। और ये तुम्हारे 10 लाख रुपए रहे, हमारी बहन को हमारे पास भेज दो। ये बताओ, बैग में पूरे 10 लाख रुपए हैं? हाँ, 10 लाख रुपए हैं, क्योंकि मैं छतरी पिसर हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। मुझे विश्वास है कि 10 लाख रुपए जरूर होंगे। देखिए, इसलिए वादे के पक्के हो, समय से आए हो। सबसे पहले हमारी बहन हमारे सामने करो, फिर हम पैसे देंगे। ये बात है? हाँ। पूजा, दिखाओ कहाँ है वो। पूजा देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हो मेरे भैया? हाँ पूजा, तुम्हारे भैया तुमसे मिलने के लिए आए हैं। भैया आप? हाँ, मैं। आप क्यों चले आए भैया? अरे क्या करता, तुम्हें समय हो गया, 8 बज गए, मैं परेशान हो गया, सोचा पता नहीं कहाँ क्या कैसे हो गया, इसीलिए मैं चला आया। आइए देखो, ऐसा करो बेटा, चलो घर चलते हैं। तुम परेशान हो गई हो, भूख प्यास लगी होगी, आओ चलो, जल्दी चलो, आओ चलो। मेरा दोस्त मंगल सिंह, कहो सरदार जी। अब अपने पास पूरे 10 लाख रुपए हो गए। बहुत अच्छा हुआ। इस पैसे से अपना खर्च भी चलेगा। डाकू राका, तुम चारों तरफ से घिर चुके, नजर रुका को देख लियो, तुम्हें चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया है। दरोगा साहब, बोल रहे हो कि राका सिंह की खोपड़ी है? पुलिस ने हमें नहीं घेरा है, बल्कि तुम लोग खुद घिर गए हो।
नजर उठा के देखो, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी मौत खड़ी है। सर, आ रही है मैडम। डाकू का भाग रहा है। सर देखो, भाग रहा है। चलो चलो, मार वो देखो। पुलिस वाले ऐसे रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चलो साथियों, गोली लग गई है उसके। चलो सर। अरे हरामजादे, मेरे जान की परवाह मत कर, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, नालायक लड़की, तेरी वजह से, तेरी वजह से आज हमारा अपमान हुआ है। बहुत सारे कल के लौंडे ने हमसे 10 लाख रुपए ले लिए। आज हमारा कहा मान लिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। संतोष बाबू, देखो, इस लड़की को ले जाकर एक कमरे में इसे चाय पानी नाश्ता करवाओ, ठीक है? हाँ बाबू। जाओ। ये आपकी बहन को? हाँ जाओ, ले जाओ इसे। ठीक है। हमारी नजरों से दूर करो। चलो। इसकी वजह से हमारे 10 लाख रुपए चले गए। संतोष सुनो बाबू, जितना मैं कह रहा हूँ उसे पता नहीं चलना चाहिए क्या हुआ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रधान जी को कह दो गाँव में जाकर। हाँ बाबू। कि ठाकुर साहब ऐसा कह रहे हैं। अच्छा बाबू। इस लड़की के लिए इसके बर ढूंढना चाहिए। कोई इसी अच्छा सा? हफ्ते इसकी शादी करवा देना है। कोई अच्छा सा लड़का? हाँ संतोष। और वो साले राका ने आदि पार कर दी। हरामजादे, तुमने शेर को अपना ईमान दिखा दिया है। शेर को याद रहे साले, हम आ रहे हैं तुम्हारी मौत बनकर कमीने। तुम्हें क्या मालूम कि ठाकुर कंसराज मौत का दोस्त हराम है। तुमने कंस को नहीं बल्कि यमराज को ललकारा है साले। आ रहा हूँ, देखता हूँ साले भाग कर जाते कहाँ हूँ। चलो बनतो, चलो बाबू। ढूंढते हैं साले। हमारे बाबू का दिमाग एकदम चल गया है, उनको समझाने से समझ नहीं रहे।
क्योंकि उनकी बहन एक डाकू के साथ गई थी। चाहे 1 दिन के लिए जाए, चाहे 10 दिन के लिए जाए, बात बराबर। हमारे बाबू की नाक कट गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने कमरे में बंद कर दिया है बाबूजी के कहने से। अब आगे चलता हूँ बाबूजी के साथ, देखो क्या होता है। इसी कमरे में तुम रहो, ना तुमको मैं खाना दूंगा और ना ही पानी दूंगा। मैं अब बाहर से लॉक लगा दूंगा। चिल्लाओ, मर जाओ, कोई तुम्हारा सुनेगा नहीं। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे भैया का सख्त आदेश है। तुम्हारे भैया के कहने से मैं सब कुछ करूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारा लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, इसी में मर जाओ, सड़ जाओ, मैं यही जाता हूँ। मेरे भैया हमसे इतने नाराज है, इतना नाराज है। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मेरे भैया हमसे इतना नाराज है, इतना नाराज है कि हमसे बात नहीं कर रहे हैं और मुझे कमरे में बंद करने के लिए संतोष को कहा और संतोष मुझे धक्का दे करके दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, ये सब क्या हो गया? संतोष, दरवाजा खोलो। भैया, प्लीज भैया दरवाजा खोल दीजिए ना, हमें बाहर आना है। भैया प्लीज, प्लीज। लेकिन राकेश, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने तुमसे प्यार किया, अपना दिल दे दिया और तुमने आज मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। अरे बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। हाय क्या खूब मिला मुझको मोहब्बत का सिला। कितना बेरंग ये मेरे प्यार का फूल खिला। रुख मेरी जिंदगी का किस तरफ ये मोड़ दिया। रुख मेरी जिंदगी का किस तरफ ये मोड़ दिया। राकेश,